हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये है जी मकर संक्रांति वाला दिन 15 तारीख का। और सुबह उठ के मैं अभी थोड़ा सा टाइम था कि मैं नाश्ता बनाने में थोड़ा सा अपना टाइम मैं ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने शुरू कर दी थी डस्टिंग, क्योंकि आज जो है मकर संक्रांति के साथ छुट्टियों का भी आखिरी दिन है। तो जितनी अच्छे से सफाई आज हो जाएगी उतना सही है, क्योंकि एक हफ्ता अभी स्कूल खुलने के बाद शेड्यूलिंग फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अभी देर से उठना एंड ऑल दैट कि आराम से सारा काम कर लेंगे, वो वाला शेड्यूल चल रहा है। तो उसका एक आखिरी दिन है। तो यहाँ पर मैंने जो है डस्टिंग इस कोने की शूट की है, बाकी सब जगह की कर दी। और उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अगर आपने झाड़ू पोछे के लिए किसी को रखा हुआ भी है हाउस हेल्प को, तो भी मेरा मानना यही है। और मतलब जितना मैं पढ़ा है मैंने इस बारे में, सुबह की एक झाड़ू मतलब लगनी ज़रूरी होती है। अब वो आएँगी दोपहर में, या फिर अब जब स्कूल खुल जाएँगे तो वो शाम में आया करेंगी। तो शाम तक घर जो है वो बासा पड़ा रहे, इससे अच्छा ये है कि सुबह एक बार मैं झाड़ू अपने हाथ से निकाल दूँ, ताकि घर जो है वो बासा ना रहे। अब जैसे त्योहार का दिन था, वैसे तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति जो है वो खिचड़ाई जिसे कहते हैं हमारे यहाँ मेन, वो वो होते हैं ना, मतलब आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, इसे कहते हैं खोटी होती है। तो वो चीज़ हुई थी कभी, मुझे नहीं पता कौन सी पीढ़ी में, लेकिन हमारे यहाँ खिचड़ाई वाले दिन स्पेशली खिचड़ी चावल दाल कुछ भी नहीं बनेगा, ये है। तो उल्टा होता है, मतलब इस दिन नहीं बनाएंगे, तो जिसे खानी है वो एक दिन पहले बना लेता है, जैसे कल बनाई थी खिचड़ी, और या फिर एक दिन बाद बना लेंगे, लेकिन इस दिन नहीं बनेगी। तो अभी सुबह जो है मैं बना रही थी आलू की पकौड़ी, क्योंकि ये जो सरसों का तेल है वो मैं एक बार, जैसे अब ये पकौड़ियों में यूज़ हो जाएगा ना, तो ये पका हुआ तेल मैं जो ग्लास वाला मेरा स्ट्रेनर है उसमें रख लेती हूँ। तो जब आप सब्ज़ी छौंकते हैं तो सरसों के तेल की झर आए, महक आए, या उसको देर तक पकाना पड़े, वो चीज़ें नहीं होती। फटाफट से तेल डालो, वो हल्का-सा पका हुआ रहता है एक बार। और तलने में वैसे भी हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो उस तेल को बार-बार यूज़ करने से अच्छा, एक बार जो तेल फ्राई करने में यूज़ हो जाता है, उसको मैं रख लेती हूँ, और धीरे-धीरे वो सब्ज़ी में ख़त्म हो जाता है, तो 2-2 बार नहीं पकता। ठीक है? और जी यहाँ पर आलू की पकौड़ी बन रही हैं, तो आलू की पकौड़ी बनाने के लिए मैं पानी बाद में डालती हूँ। जितना आलू का मॉइस्चर होता है पहले बेसन, उसी में जितना लिपट जाता है ठीक है, बाकी थोड़ा-सा जो है बाद में पानी डालती हूँ। और पहले उसे चमचे से अच्छे से मिला लिया, आलू, बेसन, हरी मिर्च, इस टाइम पे चाहें तो आप धनिया डालें, अच्छा लहसुन और प्याज़, आज तुक्के की बात है कि दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वरना वो डलती। और उसके बाद इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक पकौड़ी डाल के देखा कि तेल ठीक से हो गया या नहीं, और दूसरी तरफ जो है चाय डाल दी थी मैंने पकने के लिए। अब यहाँ पर इतने चाय पकेगी, इतने मैंने यहाँ पर पहला जो स्लॉट है वो पकौड़ियों का इसमें डाल दिया। अभी गैस तेज़ है, थोड़ा-सा देखो धुआँ भी उठ रहा था। अब मैंने थोड़ी-सी सिम कर दी, ताकि कहीं आलू कच्चे रह जाएँ और पकौड़ी ऊपर से बिल्कुल रेड हो जाएँ। अब इस टाइम पे ये तीनों लोग जो हैं उठ चुके हैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियाँ। ब्रश कर आके अभी नाश्ता सब कर लेंगे, नहाएँगे उसके बाद। तो मेरे हस्बैंड को तो ऑफ़िस जाना है, वो अपना नहा के जाएँगे। सबसे पहले आजकल वही नहा रहे हैं, उसके बाद बच्चे और मैं नहाते हैं। लेकिन आज ये आखिरी दिन है, कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा, दोबारा अपने रूटीन पर आ जाएँगे। तो चलो कुछ दिन ऐसे भी सही। अब ये वाली पकौड़ियाँ जो थी पहली वाली, ये हो गई हैं अच्छे से, और उधर चाय भी पक गई है। एग्ज़ैक्ट दोनों चीज़ें सेम टाइम पे रेडी हो गई हैं। तो जी ये बन गई हमारी करारी-करारी आलू की गरमा-गरम पकौड़ियाँ, जो इस मौसम में बेहद स्वादिष्ट लगती हैं। और दूसरी तरफ हमारी चाय बिल्कुल पक कर रेडी है, तो फटाफट से इसको छान लेंगे। अब चाय छानने के बाद जो पकौड़ियों में ऊपर से करनी है थोड़ी-सी और एक काम, वो क्या करना है कि एक तो उसमें चाट मसाला डलेगा, और जी अगर हरी चटनी होती है तो फिर हम चाट मसाला नहीं डालते, और अगर हरी चटनी नहीं होती तो हम चाट मसाला डालते हैं। थोड़ा-सा चाट मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया। और जी बच्चे खाएँगे इसके साथ केचअप, तो एक कटोरी में मैंने केचअप निकाल दिया, और मेरे हस्बैंड के लिए रख दी है इसमें चाय। इतने ये तीनों लोग इसी प्लेट को बीच में रख के थोड़ी-थोड़ी खाएँगे। इतने दूसरा जो स्लॉट है पकौड़ियों का वो रेडी हो जाएगा। अब नाश्ते का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था, ये लोग अपना बैठ के नाश्ता करेंगे, मैंने अपनी चाय ढक के रख दी है, मैं बाद में कर लूँगी। और उसके बाद चलते हैं घर के बाकी कामों की तरफ। तो देखो यहाँ पर ना आज काफ़ी सुबह, मतलब जल्दी ही धूप जो है वो चमकने लगी, तो जो लॉबी है हमारे घर की,
उसमें धूप सुबह के टाइम बिल्कुल अंदर तक आती है और बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मियों में भले गर्मी लगती है लेकिन देखने में बहुत ही पॉज़िटिव सा फ़ील होता है जब सूर्य का प्रकाश आपके घर के अंदर आ रहा हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और हमारे घर में 4 कमरे हैं समझिए, लॉबी को भी अगर एक रूम की तरह माने, लेकिन वैसे 3 कमरे हैं और लॉबी है। सभी जगह प्रॉपर डे लाइट जो है वो आती है। इस तरीके से ही इसको डिज़ाइन मैंने किया था जब इसका मैप वग़ैरह बनाया था। तो मेरी कोशिश यही थी कि हर कमरे में दिन की रोशनी इतनी आ जाए कि ऐसा ना हो कि दिन में भी हमें लाइट ही जलानी पड़े। तो अब ये ऐसा है कि शूट वग़ैरह करने के लिए फिर भी जला लेती हूँ, मतलब जलानी पड़ती है। लेकिन अगर शूट नहीं चल रहा है तो सिंपल डे लाइट सारे कमरों में इतनी रहती है कि बिना लाइट के हमारा काम आराम से चल जाता है। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उनके डैडी तो जा चुके हैं तैयार होके ऑफ़िस, और अब बच्चों को नहाने के लिए मैं भेज रही थी तो एक-एक करके ये जा रही हैं, और मैं जो चीज़ें जगह पे मैं नहीं रख पाई थी सुबह मेनली बेडरूम की, वो सब चीज़ें मैंने रख दी हैं, बिस्तर वगैरह तय कर दिया है, चादर ठीक कर दी है, और अभी ये एक पार्सल आया है जिसमें मैंने मँगाई थी कुशन्स। इनको मैं बाद में खोलूँगी पैकेट को, और अब मुझे जाना है नहाने के लिए। नहा के आने के बाद स्किन केयर करेंगे और देन किचन जो है वो क्लीन करेंगे, उससे पहले नाश्ता और पूजा। ये सब चीज़ें मुझे अब करनी हैं। तो स्किन केयर में अंडर आई क्रीम लगाती हूँ, डीआईवाई सीरम बनाती हूँ जो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, वो लगाती हूँ, और वो मैंने बाथरूम में ही रखा हुआ है, मैं बाथरूम से ही लगा के आती हूँ। यहाँ पर आकर मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ और सनस्क्रीन लगाऊंगी जब मैं बाहर जाऊंगी तभी। अभी केवल ये दोनों चीज़ें लगेंगी, और आजकल जो है वो लैक्मे का मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे हल्की सी ड्राई लग रही है स्किन उस सीरम के बाद भी। तो जैसी आपकी स्किन की नीड हो आप वैसे कर लो, और रात में चेहरा क्लीन करके मॉइस्चराइज़ करके सोना बिल्कुल मत भूलो। तो इतना भी अगर आप कर लो ना, आपकी स्किन डेली में इतनी प्रेज़ेंटेबल रहती है कि सिंपल आप मेकअप का टचअप करो, लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी लगाओ, तो ठीक-ठाक आपका फेस रहता है हमेशा। अब ये सब करके जो मुझे जाना है वो जाना है बाकी कामों में। तो यहाँ पर जी अब ये अगला शूट है, तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, घर जो है वो मैंने साफ़ कर दिया था, और अब मैं बर्तन भी धो चुकी हूँ इसके बाद की मैंने क्लिप बनाई है। क्योंकि अभी हमें जाना है तो वहाँ की भी कुछ क्लिप्स ऐड होंगी, और 11:30 बजे हैं। किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है मैंने। लंच क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि आज मकर संक्रांति, मैंने शुरू में बताया कि हमारे यहाँ तो खोटी होती है। तो बुआ जी जो हैं, जो बुआ सास हैं मेरी, वो अपने भतीजों को और हमें, मतलब भतीजे की पत्नियों को, वो बुलाती हैं अपने यहाँ खिचड़ी खाने के लिए। तो आज के दिन हम उनके यहाँ जाते हैं लंच पे, और जो मेरी जेठानी है वहाँ पर, वो पीली वाली खिचड़ी बनाती हैं। तो एक रिचुअल सा है कि हम लोग वहाँ जाते हैं। तो आज हमें वहाँ जाना है, उसके लिए ही अब मैं सनस्क्रीन लगा के तैयार हो रही हूँ। तो अब तैयार होने में सिर्फ़ मुझे लाइनर लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, सिंदूर, बिंदी एंड डन। तो घर-घर के ही लोग होते हैं, लेकिन जैसे स्कूल के लिए जितना मेकअप होता है ना, उतना मैं करके जा रही हूँ, और इसी बहाने सब लोग मिल लेते हैं। अब मैंने खोल लिए बाल, आज ना मतलब टाइम था काफ़ी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज कुछ हेयर स्टाइल बना ही लेती हूँ। क्योंकि एक टाइम था कि मतलब मुझे इतना शौक था हेयर स्टाइल बनाने का, जब मैंने इंटरनेट पे यूट्यूब पे ही सीखे थे बाल बनाने। मुझे नहीं आते थे बाल बनाने, सिंपल पिन भी लगानी नहीं आती थी। सिर्फ़ एक बीच की मांग और एक सीधी गुथी हुई चोटी, और वो मांग भी मुझसे टेढ़ी निकलती थी। तो मैंने यूट्यूब पे ही सीखे थे बाल काटने भी और बनाने भी। तो आज आपको दिखाती हूँ एक हेयर स्टाइल जो मैंने इंटरनेट पे सीखा गया, मेरा पहला हेयर स्टाइल है। इसमें आपको माथे के पास से थोड़े से बाल छोड़ देने हैं, और बीच में से लगभग बाल उठाने हैं चोटी बनाने के लिए। और जब आप चोटी में बाल एक दूसरे की तरफ ओवरलैप करना शुरू करेंगे, तो जब आप अपने चेहरे की तरफ वाली लट को गूँथेंगे ना, तो उसमें आगे से यहाँ से माथे के पास से बाल लेके उस चोटी में मिलाते जाना है, और जो दूसरी साइड है वो सिंपल गुत्ती रहेगी, उसमें कोई बाल ऐड नहीं होंगे। बस हर बार हर स्टेप पे थोड़े से बाल माथे के पास से लीजिए, उसमें चोटी में मिलाइए और गूँथ दीजिए। अब वो दूसरी साइड आ जाएगी सिंपल। तो इस तरीके से आपको थोड़े-थोड़े बाल लेने हैं। जितनी आपको बारीक चोटी बनानी है, उतने आप कम-कम बाल लीजिए हर बार। तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आपने ज़्यादा बाल लिए, या आपके बाल अगर माथे पर से बहुत हल्के हैं, तो भी आपको कम बाल ही लेने चाहिए, नहीं तो 3 या 4 बार में सारे बाल ख़त्म हो जाएँगे और ये चोटी नहीं बन पाती। लेकिन आप थोड़े-थोड़े से बाल लेके, और इसके कान तक के बाल आप इसमें ले लो, और उसके बाद
जितने चोटी आपकी बन गई है मोटी, बस अब इसको कंटिन्यू कर दो। तो मेरे फ्रंट के बाल जो हैं वो कटे हुए हैं थोड़े से, तो ये चोटी ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, लेकिन जिनकी कटिंग नहीं हुई हुई आगे से बालों की, उनकी ये चोटी ज़्यादा लंबी गूँथने की ज़रूरत नहीं है, बस दब जाए उतनी। अब ये जो बिल्कुल चिपकी हुई सी बनती है, इसको मोटा करने का जुगाड़ है कि इसको थोड़ा-थोड़ा सा पुल आउट करना है, जितनी आपको अच्छी लगे उतना। और अगर आपको ये बहुत मोटी करनी है तो आपको चोटी नीचे तक गूँथने से पहले ही आपको ये खींचनी पड़ेगी, वरना ढंग से नहीं खिंच पाती। उसके बाद जब इसे सिक्योर करना है ना, तो बाहर की साइड नहीं करना, थोड़े से बाल ऊपर उठाइए, इस चोटी को नीचे सिक्योर कीजिए और उन बालों को इनके ऊपर ढक दीजिए। तो आपकी पिन जो है वो बिल्कुल हाइड हो गई और आपका स्टाइल जो है वो आगे से बन गया। अब जनरली मैं इसको ऐसे ही छोड़ा करती हूँ कि एक साइड से मैं ट्विस्ट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ और दूसरी साइड के अक्सर ऐसे ही पड़े रहते हैं। पर आज जो है मतलब लुक लग रहा था कि ऐसे बना लूँ, टाइम भी था तो चलो बना लेते हैं। तो फिर ये दूसरी साइड भी अब मैंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल यही सेम प्रोसेस जो इस तरफ किया है वो ही इस तरफ होगा। अब यहाँ पर टेढ़ी मांग में एक तरफ की चोटी में बाल ज़्यादा आते हैं, दूसरी तरफ की में कम आते हैं। लेकिन वही है कि आपको थोड़े-थोड़े बाल लेके मिलाने हैं, तो आपकी चोटी बिल्कुल सही से बन जाएगी। और अगर पतली बनती है तो उसका जुगाड़ वही है कि थोड़े-थोड़े बाल आप पुल कर लो, तो वो थोड़ी-सी मोटी-सी हो जाएगी। अब ये दोनों तरफ की जो फ्रंट फ्रेंच थी वो बन गई है, एक लट छोड़ दी थी मैंने। अब मेरा हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया और पीछे ये मैडम कर रही हैं कार्टून पंती जो इनका फेवरेट काम है। ये बड़े ध्यान से देखती है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और साथ में मुझे बातों में लगाए रखती है, शैतानियाँ करती रहती है कैमरे के आगे आके। अब वैसे तो खुले हुए भी बहुत अच्छे से लग रहे थे बाल, लेकिन मेरा इरादा इनमें क्लचर लगाने का है, तो मैंने पहन लिया स्वेटर और जी इनमें क्लचर लगा लिया। और क्लचर नीचे खिसके नहीं, इसके लिए पहले मैंने रबर बैंड लगाई और उसके बाद क्लचर लगाया। अब आती है बारी दुपट्टे की, तो इस कुर्ता सेट के साथ दुपट्टा तो आया नहीं था, तो मैंने ये जो दुपट्टा मंगाया था 400 रुपए वाला, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये मैंने इसके साथ लिया और ये बिल्कुल परफेक्ट गया। और ये बैग है, अभी मैं आके दिखाती हूँ। फिर अदिति अनंत को भी ये ले आए थे, इनको भी जाना था तो ये ले आए थे इनको यहीं पर, लेकिन बिल्कुल टाइम पे ही लाए थे तो बच्चे ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए, 5-7 मिनट बैठे और फिर हम लोग निकल लिए थे अपनी बुआ सास के घर। और अब हम आ गए हैं वहाँ पर। आई पहले भी हूँ कई बार, लेकिन मैंने कभी शूट नहीं किया, तो आज भाभी का मन था कि हाँ कर लो शूट, और जल्दी हो सकता है वो भी व्लॉगिंग में आपको नज़र आएँ। तो आज ये खिचड़ी बना रही थी, तो मैं इनके साथ किचन में ही खड़ी हुई थी और कैमरा लेके खड़ी हुई थी, बात ये थी। तो इस वजह से शुरू हो गया फिर फ़ोटो सेशन और भाभी का किचन का काम भी निपट चुका था, खिचड़ी छौंक चुकी थी वो, तो फिर हमने बुआ सास के साथ अपनी और अपनी देवरानी जेठानियाँ हम लोग तीनों चारों जमा हो गए थे। और जी बच्चों को इन्हें बुलाया रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये खेल में बिज़ी हो जाते हैं जब पाँचों जमा हो जाते हैं तब। इतने फ़ोटो वगैरह खिंच के निपटा, इतने जो है हमारी खिचड़ी तैयार हो गई थी ये तहारी। इसमें भाभी ने डाल दी धनिया और उसके बाद इसको सर्व करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो वो सर्व करती जा रही थी और हम लोग जो हैं वो लेके जाते जा रहे थे। तो मतलब थोड़ी-सी ये था कि 4-5 थालियाँ पहुँच गई, उसके बाद सबने खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पुनीत भैया, मेरे हस्बैंड और चारों पाँचों बच्चे ये सब खा रहे हैं और नेहा और मैं जो है हम लोग अलग खा रहे थे। तो यहाँ पर खिचड़ी खाने के बाद स्वीट डिश में भाभी ने सुबह बनाया था गाजर का हलवा, तो उसके बाद वो थी, गाजर का हलवा खाया। और गाजर का हलवा खा के बस बातें चल रही थी, मैं भाभी को एडिटिंग वगैरह के बारे में बता रही थी। और ऊपर जो कछुए थे इनके यहाँ पे, पहले एक्वेरियम में थे लेकिन अब इनका साइज़ काफ़ी बढ़ गया, तो इन्हें इन्होंने टब में रखा हुआ है। और इनको बच्चे ना बड़े कौतूहल से देख रहे थे, इनको देखना इनके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो ये काफ़ी देर यहाँ पर बैठे रहे, इन अ सेंस मतलब आधा घंटा के करीब। और इतने फिर भाभी ने दोबारा में बना ली थी चाय, कि अब चाय बना लेते हैं, तो चाय पी के जो है फिर मतलब हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। और जो दूसरी वाली भाभी हैं इनसे बड़ी वाली, उनके घर भी थोड़ी देर के लिए जाना ही होता है, दोनों जगह जाके आते हैं, तो खाना-पीना सब वहाँ हो ही गया था। लेकिन फिर हम मिलने के लिए गए, तो ये किचन ना भाभी ने अभी सब नया बनवाया है यहाँ पर और बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने एक क्लिप बना ली। ये सब चीज़ें अभी, ये वाला पोर्शन बिल्कुल नया बना है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये वाला हिस्सा इनका। तो जो रत जगह में आपने देखा था ना, वो ये इन्हीं का ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें रत जगह की पिछली बार शादी में शूटिंग थी। और फिर हम लोग सबसे मिलके और जी विदा लेके बढ़ चले अपने घर को।
और अदिति अनंत को पुनीत भैया सीधे घर ही छोड़ के आए थे क्योंकि उनका ट्यूशन था 4 बजे का। और मैं, नेहा और हम तीनों बच्चे हमारे, मतलब हम लोग आ गए थे यहाँ पर, मेरे हस्बैंड ले आए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पर्स। ये आया है जी 334 रुपये का मीशो से, और इसके अलग सा डिज़ाइन ही, मतलब ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि फ़ोन इसमें आ सकता है आराम से। और एक अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन है, और दूसरा एक कोइंसिडेंस ये हुआ, जो दुपट्टा मैंने आज कैरी किया है वो बिल्कुल उसके साथ मैच हो रहा था। अब मैंने जो कुशन थी वो पैकेट खोला, उसका शॉर्ट शूट किया, इस पर्स का शॉर्ट बनाया। अभी एडिट नहीं हुआ है, लेकिन आज या कल में आपको मिल जाएगा दूसरे वाले चैनल पे मेरे, फैशन और ब्यूटी। और देखो प्रिंट के साथ तक मैच हो रहा है। तो मैं बड़ी खुश थी कि जब ये दुपट्टा लिया करूँगी तो मैं इस वाले पर्स को कैरी कर सकती हूँ। मेन ऐसे डिज़ाइनर पर्सेज़ में यही दिक्कत रहती है छोटे और क्यूट से में, कि फ़ोन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो समस्या ख़त्म हो गई। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बढ़िया गई। और एक तीसरी चीज़ जो मंगाई थी, ये सैटिन के पिलो कवर मंगाए थे जो आपके हेयर फॉल को रोकने में मतलब मदद करते हैं। क्योंकि ये जो गरम वाले मंगाए हैं ना, जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली है, महंगी वाली चादरें जो थी 750 पौने 800 वाली, वो तो बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन ये जो जैसे ये वाली बिछ रही है, ये तो 250 रुपये वाली थी ना, 252 वाली, या फिर ना भी हो, जो कॉटन के भी रहते हैं ना, उनकी अपेक्षा भी ये सैटिन वाले आपके बालों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो वाले चढ़ गए, और ये ना अच्छे आए हैं, पूरे बड़े आए थे, मतलब बच रहे थे इन वाली तकियों पे चढ़ा के, मोटी से मोटी तकिया पे भी चढ़ जाएंगे। अब जो कुशन मंगाई हैं उसके लिए मैं ये ले आई थी सिल्क के कवर, ये जो मैंने खुद सिले थे। मैंने आपको शायद पिछले साल इसका वीडियो भी शेयर किया था। मैंने दिवाली पे एक बार सिल्क का कपड़ा खुद ला के बनाए थे। तो अभी ना बच्चों का बर्थडे आने वाला है, तो मेरा स्कूल खुल जाएगा, तो ये थोड़ा सा जो भी चेंज वेंज करना है वो अभी कर देती हूँ। और ये वाली कुशन जब आई गई हैं तो ये पैकेट रखने की बजाय मैं इस पर कवर वगैरह चढ़ा के रख देती हूँ। सोफ़ा कवर धुलना है, वो मैं धुल दूँगी कल शाम में आके स्कूल से। अब ये वाले कवर जो हैं वो सारे चढ़ने के बाद, जो सॉफ्ट कपड़े हैं ना, वो पिचकी हुई कुशन पे नहीं, मतलब ग्रिप बन रही, तो ये इनका लुक ही नहीं आ रहा था, मेनली सिल्क वालों का ही। बाकी कुशन कवर मेरे ऐसे हैं जो पिचक सी गई हैं कुशन, उनके ऊपर भी वो ठीक ठाक लुक दे देते हैं। लेकिन इसमें ही दिक्कत आ रही थी कि इनका लुक बिल्कुल नहीं आ रहा था, जो तकिया पिचक सी गई हैं उनके ऊपर। तो मेनली मैंने इन्हीं के लिए मंगाई थी ये। अब ये सारे जो हैं वो चढ़ के तैयार हो गए। इस वाले में क्लोज़र जो है वो हुक वाला है। 3 तरीके के मैंने इसमें क्लोज़र बनाए थे। एक बीच में बिल्कुल एनवेलप वाले भी 2 हैं, एक बीच में है और एक ऊपर की तरफ है। तो उसमें वीडियो में डिटेल में है, अगर आपको लगेगा तो बताना, मैं शेयर कर दूँगी। और कल के लिए आरोही बैग लगा रही है, आराध्या लगा के जा चुकी। और अब मैं इन कुशन को लेके आ गई थी यहाँ पर। फ़िलहाल मुझे इनकी सेटिंग सोचनी पड़ेगी कलर के हिसाब से, कि कौन-सी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। अब मैं ये सब सोच ही रही थी, जैसे ही मुझे समझ में आया मैं लगा ही रही थी, लेकिन तभी स्कूल से जो है वो मैसेज आ गया कि छुट्टियां जो हैं वो टीचर्स के लिए नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए आगे बढ़ गई हैं। तो मुझे अपने स्कूल के बच्चों को जो है व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करना था। और जी हमारे बच्चों का मैसेज अभी आधा अधूरा सा आया था, तो कल का जो डिसाइड होगा वो भी उनके आधार पे होगा। तो मेरा थोड़ा सा फ़ोन का काम इस टाइम पे बढ़ गया, लगभग 20 एक मिनट मुझे इसमें ही लग गए। तो मैं यहाँ पर बैठ के वही सब काम निपटा रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने अभी प्रोडक्ट के शॉर्ट शूट किए हैं उनको एडिट करने का आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कल मिलेगा, तो मैं जहाँ तक जल्दी से जल्दी उसको दूसरे चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। फ़िलहाल आज की मकर संक्रांति वाली शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अब यहाँ पर ये जो मुझे फ़िलहाल समझ में आया मैंने अभी रख दिया, लेकिन मैं इससे सैटिस्फाई नहीं हूँ। इसको मैं चेंज करूँगी। और जी बोतल में मेरी पानी ख़त्म हो रहा था, मैंने पीने वाला पानी गर्म करके भरा और 1 कप बनाई है चाय शाम की, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाएंगे शाम को सब्जियां। सब्जियां सारी ख़त्म हो रही हैं और बनाना है मुझे डिनर। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कोई भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।